नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, गुणनखंड। आज उस गुणनखंड नाम के टॉपिक के बाद हम लोग नंबर सिस्टम का एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है विभाजिता, डिविजिबिलिटी। इस डिविजिबिलिटी को हम लोग 4 पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यह जो लेक्चर है वो पार्ट 1 पर बेस है और इसमें हम लोग 4 या 5 रूल को डिस्कस करेंगे। रूल काफी छोटे हैं और काफी मैंने उन्हें मर्ज करके आपके सामने रखा है ताकि आपको इन रूल को याद रखना या रटने की आवश्यकता ना हो। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बेटा, रूल नंबर 1 जो है वह डिफाइन होता है 2 की पावर के लिए। 2 की पावर दैट मीन्स 2 4 8 16 32 64 इत्यादि। इन सब के लिए रूल नंबर 1 डिफाइन है। इसमें मैं कोई इबारत या कोई स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा आप लोगों को, केवल एक छोटी सी हिंट याद रखनी है कि रूल नंबर 1 कब लगेगा और रूल नंबर 1 किस किस के लिए लगता है। 2 4 8 16 32 64। और रूल नंबर 1 यह कहता है कि इसके अंदर आप लोग अंतिम अंकों को देखोगे। मात्र केवल ये छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना है, अंतिम अंकों को कंसीडर किया जाता है, बाकी और कुछ नहीं समझना। इसकी छोटी सी हिंट है, अंतिम अंकों को देखा जाता है, केवल अंतिम अंकों को देखा जाता है। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें 2 से विभाजिता की, तो 2 से विभाजिता के लिए हम लोग अंतिम एक अंक को देखेंगे। अंतिम एक अंक को देखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं 4 से विभाजिता की, तो 4 से विभाजिता में हम लोग अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, अंतिम 2 अंकों को। और 8 से विभाजिता में हम लोग अंतिम 3 अंकों को डिस्कस करेंगे या अंतिम 3 अंकों को कंसीडर करेंगे। और सेम उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं 16 से विभाजिता की, तो 16 से विभाजिता में हम लोग अंतिम 4 अंकों को डिस्कस करेंगे। और 32 का अगर नियम है तो उसके लिए हम लोग अंतिम 5 अंकों को डिस्कस करेंगे। 2 से विभाजिता का नियम यह हुआ कि अंतिम एक अंक अगर 2 से पूर्णतया विभाजित है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 7 8 9 0 1 2 काफी बड़ा नंबर है, लेकिन 2 से विभाजिता के लिए हम लोग केवल अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक कितना है? 2 है। क्या 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है? यस। इसका मतलब यह नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। अब चाहे इस 1 की जगह आप लोग 5 ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल इफेक्ट पड़ेगा अंतिम अंक की वजह से। अगर यहां पर आपके सामने 6 है तो भी यह नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित होगा। सेम उसी तरह से 4 से विभाजिता का नियम, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? अंतिम 2 अंकों को कंसीडर करेंगे। और अंतिम 2 अंक जैसे देखिएगा 5 7 8 5 1 5 2। और आपसे यह पूछा गया है क्या इस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो आप लोग क्या देखोगे? अंतिम 2 अंक देखोगे। अंतिम 2 अंक क्या है? 5 और 2 यानी कि 52। क्या 52 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? यस। अगर इन 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। सेम उसी प्रकार से 8 से विभाजिता के लिए हम लोग अंतिम 3 अंकों को कंसीडर करेंगे। और उन 3 अंकों में देखिएगा, जैसे नंबर है आपके सामने 2 3 5, कोई भी वोटेवर नंबर ले लीजिएगा आप लोग, जैसे ये नंबर है। क्या इसमें 8 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। क्या 512 में 8 का डिवाइड परफेक्टली जा रहा है? यस। 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो आप लोगों को यह बताना है कि पूरा नंबर जो है वो 8 से पूर्णतया विभाजित होगा। दैट मीन्स इस
रूल में कोई बड़ा मैटर नहीं है, केवल आप लोगों को अंतिम अंकों को देखना है। अगर अंतिम अंकों में सबसे पहले अगर 2 के नियम की बात करेंगे तो अंतिम 1 अंक को देखा जाएगा, अगर 4 के नियम की बात करेंगे तो अंतिम 2 अंकों को देखा जाएगा, और अगर 8 के नियम की बात करेंगे तो अंतिम 3 अंकों को देखा जाता है। अब बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है, इन पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है। मेन जो हमारा मुद्दा होगा वो क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्या रूल इस तरह से थोड़ी ना पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर 8 से परफेक्टली डिवाइड है या कौन सा नंबर 4 से परफेक्टली डिवाइड है। अच्छा, क्वेश्चन अप्रोच से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि रूल नंबर 1 क्वेश्चन अप्रोच कम रखता है, लेकिन आगे के जो नंबर सिस्टम है उसमें यह रूल नंबर 1 काफी काम आता है। आजकल परीक्षाओं में 8 का नियम नहीं पूछा जाता है, 16 का नियम नहीं पूछा जाता है बच्चों। आजकल क्वेश्चन आता है 72 का, 72 का आता है, 88 का आता है। 88 का आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, पर 88 का नियम तभी आएगा जब आपको 8 का नियम आता है। 72 का तभी होगा जब आपको 72 8 इंटू 9, जब आपको 9 का भी आता है बेटा और 8 का भी आता है। तो इसके लिए आप लोगों को पहले छोटे छोटे रूल डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। हालांकि क्वेश्चन की एग्जाम अप्रोच इस रूल में थोड़ा कम है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपके सामने कि किस तरह की अप्रोच रख सकता है एग्जामिनर। जैसे पहला रूल रखता हूं आपके सामने 5 7 8 3 5 को 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजित करने पर 4 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिएगा आप लोग 5 7 8 3 5। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि 4 से विभाजित है। जैसे उसने बोला है 4 का डिवाइड लगाना है तो आपके दिमाग में अंतिम 2 अंक आ जाने चाहिए। तो अंतिम 2 अंक क्या है 35। अंतिम 2 अंक क्या है 35। क्या 35 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो देखिएगा आप लोगों को जब भी 4 से विभाजिता की बात आती है तो आप लोगों को मात्र अंतिम 2 अंकों को देखना है, अंतिम 2 अंकों को देखना है। तो ये 35 है, 35 में जब 4 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3। यानी इस पूरे नंबर को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा। तो आपका जवाब आएगा रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा। सेम और आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा बस ध्यान रखना है कि जब भी 2 4 8 16 इत्यादि आ जाते हैं तो आप लोगों को अंतिम अंकों को देखना है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है काफी। सभी सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। और ध्यान रखिएगा अगर कोई भी संख्या सम है तो उसका स्क्वायर एक इवन नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा, और साथ साथ में इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा 4 से परफेक्टली कटेगा। अगर कोई स्क्वायर नंबर है, कोई वर्ग संख्या है और वह अगर सम है तो ये पक्का है कि वह 4 से परफेक्टली डिवाइड होगी, अदरवाइज वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अगर कोई इवन नंबर है और वह इवन नंबर यूं बोलता है कि मैं स्क्वायर नंबर हूं, अगर स्क्वायर नंबर है तो वह 4 से पूरी बार परफेक्टली डिवाइड होगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग कि सभी सम संख्याओं का वर्ग सम होगा और 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, जैसे मैं आपसे कहूं 5 7 8 2 3 4, आपसे ये कहा जाए क्या ये नंबर किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, तो आपका जवाब आएगा ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और अगर ये इवन नंबर है
तो ये 4 से परफेक्टली कट होना चाहिए था, परफेक्टली पूर्णतः विभाजित होना चाहिए था, लेकिन ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। दैट मीन्स यह नंबर कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। जितने भी वर्ग संख्याएं हैं अगर वो सम हैं तो वह 4 से परफेक्टली डिवाइड होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो वह स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यूं तो सभी जानते हैं कि वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आता, लेकिन बच्चों गया वो जमाना जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड रूप लेकर के आता है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर नंबर है और अगर इवन है तो वह 4 से कटेगा ही कटेगा। अगर वो 4 से परफेक्टली डिवाइड नहीं है तो वह नंबर स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये रिमेंबर रखें आप लोग। फिर हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस रूल के ऊपर, देखिएगा आप लोग। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग इस नियम को रटना नहीं है, आपको क्लियर करना है कि रूल नंबर 1 क्या कहता है। तो रूल नंबर 1 में केवल एक छोटी सी बात याद रखनी है, अंतिम अंक, केवल अंतिम अंकों को देखा जाता है। जैसे प्रश्न आपके सामने 5, 7, 8, 3, 2, 1, 5 काफी बड़ा नंबर है और जिसके लास्ट में आपको दिया गया है 3, 1, 0 को 8 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही आपके सामने 8 आया है और जैसे ही आपके सामने 8 आता है बच्चों, तो आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आ जानी चाहिए कि 8 के नियम के लिए हम लोग अंतिम 3 अंकों को देखेंगे। तो बेटा अंतिम 3 अंक क्या है इस संख्या में, 310, और इस 310 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड, ऐसा नहीं है कि आप ब्लॉक बना करके करें, तो बस बता रहा हूं कि अंतिम 3 अंकों को देखना। एग्जाम में या मैथ्स में आप लोग जितना माइंड अप्रोच लगाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। बस मेरा ये है कि मैं हर चीज को बेसिक से बताऊं आप लोगों को। कितना बच गया आपका 7, 64 बचा 6, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। अगर आपको 16 के नियम की बात करनी है, आपको 32 के नियम की बात करनी है, इन सब में आप लोगों को अंतिम अंकों को देखना पड़ेगा, अंतिम अंकों को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक छोटे से एक महत्वपूर्ण तथ्य की, कि अगर किसी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो ये कंफर्म है कि उसमें 4 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर 16 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 8 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगी और 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। मैं यूं कहता हूं बेटा कि अगर किसी संख्या में 8 का भाग जा रहा है तो डेफिनेटली 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, लेकिन यह पक्का नहीं है कि उसमें 16 का भाग पूरा पूरा जाए। यानी कि बड़े नंबर में छोटे का जाएगा, लेकिन उल्टा है, उल्टा नहीं करना है कि अगर 8 का जा रहा है तो 16 का भी जाएगा। केवल इस ग्रुप की बात कर रहा हूं, यूं ना समझे कि सर आपने कहा था कि 8 का भाग जा रहा है तो 7 का भी जाएगा, नहीं, केवल इस नियम की बात की जा रही है। ये आपका रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1 के बाद हम लोग रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 2 में देखिएगा हम लोग डिस्कस करेंगे 3 का और 9 का नियम, 3 का और 9 का नियम, और इसकी हिंट जो है वह हिंट मात्र इतनी सी है, अंकों का योग देखा जाता है, अंकों का योग। मात्र एक छोटी सी हिंट है, अंतिम अंकों को पहले वाले में देखा जाता था, इस बार आप लोग क्या देखोगे, अंकों का योग डिस्कस करोगे, अंकों के योग को देखोगे। और ध्यान रखिएगा अंकों का योग मात्र 3 और 9 में लगता है। बच्चा कहीं बार दूसरे नंबर में 18 में लगा देता है, नहीं, मात्र 3 और 9 में अंकों का योग लगता है, मात्र 3 और 9 में। नियम क्या होगा, देखो नॉर्मल बात है, 3 का नियम क्या बनेगा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित हैं तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी।
जैसे आप लोगों के सामने पुरानी लिख रहा हूं, आपको केवल ये बातें याद नहीं रखनी, केवल आपको तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अंकों का योग देखा जाता है 3 और 9 में। अगर अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। सेम उसी प्रकार से अगर संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूं, आजकल के एग्जाम में 9 का 8 का नियम नहीं पूछा जाता है। इन नियमों से आगे बड़ा प्रश्न बनता है, जिसे मैंने आपको बताया था 72 का, 72 का, और 72 का आपको तभी आएगा बच्चा जब आपको 8 का भी आता है और 9 का भी आता है। दैट मीन्स पार्ट 1 केवल एक स्टेप है, आप लोगों की पहली सीढ़ी है इस विभाजिता को समझने की। 9 का नियम होगा, अगर अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं 5, एक कोई नंबर लेते हैं हम लोग, 5 4 2 1 7 5। क्या इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अंकों का योग करोगे, अंकों का योग करेंगे। अगर अंकों का योग 3 से परफेक्टली डिवाइड है तो वह नंबर 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। चलो ऐड करते हैं, 5 और 4 9, 9 9 और 2 11, 12 12 और 12 24, 7 5 12 24। अंकों का योग कितना है बेटा? 24। क्या 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? यस, 24 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यह नंबर जो है वो आप लोगों का 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। जैसे 9 का एग्जांपल लेते हैं, क्या इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या? तो 9 का नियम क्या बेटा? अंकों का योग। और जब हम लोग अंकों का योग करते हैं तो देखिएगा आप लोग, 5 और 4 9 9 9 9, कितना हो गया अंकों का योग? 27। क्या अंकों का योग 3 से पूरी पूरी बार, सॉरी 9 से पूरी पूरी बार विभाजित है? यस, इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, और अगर 9 का भाग पूरा पूरा जाता है तो यह नंबर 9 से पूर्णतया विभाजित होगा, और साथ साथ में 3 से भी होगा। दैट मीन्स मैं यूं कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर 9 से परफेक्टली डिवाइड है तो वो नंबर 3 से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। अब बात वापस से वही आती है कि सर हम स्टेप को सीख जाए, सीखने के बाद एग्जाम में अप्रोच कैसी होगी, क्वेश्चन कैसा आएगा, तो उस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आपके सामने होगा। बोर्ड पर देखिएगा सभी। हाँ, हम तो क्वेश्चन के दीवाने होते हैं साहब, हमें केवल क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आपको अप्रोचेस आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन लिखता हूं, यदि संख्या 5 8 x 4 3 से पूर्ण विभाजित हैं, तो x का न्यूनतम मिनिमम होगा, न्यूनतम मान हो। सबसे पहले इस क्वेश्चन ने बोला है कि नंबर जो है वो 3 से पूर्णतया विभाजित हैं, और अगर नंबर 3 से पूर्णतया विभाजित हैं दैट मीन्स इसके अंकों का योग जो है वो 3 से पूरी पूरी बार कटेगा। तो चलो ऐड करते हैं, 5 8 x 4। सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग किया, 8 और 5 12 12, 8 4 12, 12 और 5 17 प्लस x। अब देखिएगा अंकों का योग 17 प्लस x है, 17 प्लस x है, और यह बोला गया कि 3 से पूरी पूरी बार विभाजित। 3 से पूरी पूरी बार विभाजित कब होगा? जब अंकों का योग 18 होना चाहिए या 24 हो। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि 17 में क्या ऐड किया जाए, 17 में क्या ऐड किया जाए, 17 में क्या जोड़ा जाए कि 3 से परफेक्टली कट जाए। तो आपका जवाब आएगा 1, यानी कि यहां पर x बराबर क्या होगा? 1 होगा। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर 17 में 1 जोड़ने पर 18 आता है, अगर हम 4 ऐड कर दें तो 21 भी हो सकता है। दैट मीन्स x बराबर आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मिनिमम, और मिनिमम का मतलब है कि आप लोगों को x बराबर कितना होना चाहिए?
1 होना चाहिए, ना कि 4 होना चाहिए। बाकी वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर भी कि ऑप्शन में क्या होगा। सेम अगर यह क्वेश्चन 3 से पूर्णतः विभाजित की बजाय 9 से पूर्णतः विभाजित होता, 3 से पूर्णतः विभाजित की बजाय 9 से पूर्णतः विभाजित होता, तो हम लोग अंकों का योग 3 से ना करके 9 से विभाजित समझते हैं। तो फिर भी अगर आपका जवाब अगर ये 9 से होता तो भी x बराबर 1 होता, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर 18 हो जाएगा। क्लियर है चीज? अगर ये 3 का होता तो 4 होता, आगे भी होता, लेकिन मिनिमम पूछा गया है और मिनिमम पूछा गया है तो आप लोगों का यही होगा। सेम इसी प्रकार से अगर 9 का होता तो अंकों का योग 9 से विभाजित करना है, अगर 3 का होता तो अंकों का योग हम लोगों को 3 से विभाजित करना है। इसके बाद हम लोग इस पार्ट के अंदर हम इन दो ही नियमों को समझेंगे। इसके बाद पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 11 और डिविजिबिलिटी बाय 72, 88 काफी बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये पार्ट 1 जो है वह विभाजिता का केवल एक बेसिक अप्रोच है, और ये बेसिक अप्रोच उन बच्चों के लिए है जो पहली बार गणित का स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये पार्ट 1 डिस्कस किया है। इसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे और उस पार्ट 2 के अंदर हम 11 की और आगे भी जो नियम है उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए लेक्चर आए तो आप लोगों को पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच।